कैसे हो सभी। तो आज अपन लेक्चर नंबर 13 की बात करने वाले हैं। जैसा कि अपना फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया था, तो उसको 12 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। जो आज अपन बात करने वाले हैं वो अपनी बात करेंगे सॉइल ऑर्डर का जो पार्ट 2 है उसके बारे में बात करने वाले हैं अपन आज। ठीक है। इसके जो टोटल 6 ऑर्डर थे जो अपने पहले वाली क्लास में 11 वो 12 नंबर वाली क्लास में पढ़ लिया था। यदि कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यदि वीडियो देख रहे हैं तो सॉइल ऑर्डर का पहले से वीडियो जाकर देख लेना, क्योंकि वो आपको लिंक नहीं करेंगे चीज़ें कि कैसे अपने उस सॉइल ऑर्डर को याद रखना है। मैंने उस लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बिल्कुल कंसेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश किया है उसके अंदर कि आपको सॉइल ऑर्डर को कैसे याद करना है, रटना नहीं है। उस 2-3 कंसेप्ट और उसका दिमाग में डालना है सिर्फ, और उसके बेसिस पे अपने को सॉइल ऑर्डर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है। तो उसी बेसिस आज अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर की सॉइल ऑर्डर के बारे में। ठीक है। तो ये अपने 6 जो इसके मतलब सॉइल ऑर्डर थे वो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इसके अंदर है एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, मोलिसोल, एरिडिसोल और एलिफिसोल। अब एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि आपको सॉइल ऑर्डर रटना नहीं है। इन कैसे याद रख सकते हैं अपन सॉइल ऑर्डर को, क्योंकि बहुत जल्दी दिमाग से अपने को स्किप हो जाते हैं। तो सॉइल ऑर्डर का लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जितने भी ऑर्डर हैं उनकी अपने को 3 चीजों में उसको डिवाइड करना है। जैसे कि ये जितने भी अपने मैंने ऑर्डर पढ़ाया यहाँ पर, ठीक है, जितने भी 6 ऑर्डर पढ़ाया, तो इसको अपन को 3 चीजों में फर्स्ट अपने को दिमाग में डालना है इसका मेन कंसेप्ट क्या है ऑर्डर का। ठीक है। दूसरी चीज दिमाग में आपको ये रखनी है कि इसके अंदर जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो। और थर्ड जो बात याद करनी है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है। तो 3 चीजें आपको याद इसमें रखनी है सॉइल ऑर्डर के अंदर, और उसके बेसिस पे अपन को इसके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एंटी सोल में अपन एक बार रिवाइज कर देते फास्ट फास्ट, तो अपने वो चीजें लिंक कर जाएंगी। एंटी सोल था, एंटी सोल में अपन ने बात किया था जो मेन कंसेप्ट अपना एंटी सोल का था यही था कि जो इसके अंदर डेवलपमेंट होता है बहुत लिस्ट डेवलपमेंट होता है। जब डेवलपमेंट लिस्ट होता है मतलब ये बहुत अपना जो सोइल का जब इवोल्यूशन हुआ था, तो सोइल के इवोल्यूशन के टाइम में सबसे फर्स्ट टाइम जो ऑर्डर अपने को मिला था सोइल ऑर्डर वो कौन सा था, एंटी सोल था। तो इसके अंदर उस टाइम जब धीरे मतलब डेवलपमेंट की एज मतलब फर्स्ट एज पे था ये, तो उसमें इतने अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो लिस्ट डेवलपमेंट होने की वजह से इसके अंदर सोइल प्रोफाइल फॉर्मेशन नहीं हो पाया। तो सोइल प्रोफाइल किसी अंदर नहीं मिलती अपने को एंटी सोल के अंदर। उसके बाद इसका स्पेसिफिक करेक्टर देख लिया कि सोइल प्रोफाइल नहीं मिलती, तो उसी के साथ इसके अंदर क्या नहीं मिलता, डायग्नोस्टिक ओरिजिन नहीं मिल रहा था। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लिया था कि ये सेकंड मोस्ट अमेंडमेंट सोइल ऑर्डर अपने इंडिया में पाया जाता है। उसके बाद अपन ने बात किया था एंटीसोल। एंटीसोल की बात किया था, इसका मेन कंसेप्ट ये था कि ये थोड़ा सा डेवलप होता है किससे, एंटीसोल से। तो थोड़ा सा इससे ज्यादा डेवलप होता है, इसके अंदर कुछ मात्रा में अपने को सोइल प्रोफाइल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और सोइल प्रोफाइल डेवलपमेंट के साथ में कुछ इसके अंदर डायग्नोस्टिक ओरिजिन भी देखने को मिलती है। ठीक है। इसकी बात हुई थी। उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अपना इसके अंदर बात कर लिए थे। उसके बाद मैंने बात किया था आपके पास वर्टिसोल की। तो वर्टिसोल का सिर्फ एक कंसेप्ट बताया था, वर्ट का मतलब होता है मिक्सिंग। ठीक है। और इससे अपन मिक्सिंग से अपन को याद आ गया था कि अपन ने सोइल फॉर्मिंग वाली जो प्रोसेस थी उसके अंदर पढ़ा था मिक्सिंग, सोइल का मिक्सिंग क्या बोला था, पेडोट्रेबेशन। तो पेडोट्रेबेशन यहाँ पर हो रहा था, और पेडोट्रेबेशन हो रहा था। पेडोट्रेबेशन किसकी वजह से हो रहा था, वहां पर मैंने समझाया था कि मोन्ट मोनोलाइट पाए जाते हैं, और मोन्ट मोनोलाइट की वजह से इसके अंदर पेडोट्रेबेशन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि मोन्ट मोनोलाइट होता है ना, इस स्वेलिंग एंड सिंकेज की प्रॉपर्टी दर्शाते हैं बहुत ज्यादा। इस वजह से स्वेलिंग एंड सिंकेज की प्रॉपर्टी की वजह से क्या करते हैं, सोइल को मिक्सिंग करते हैं। और उसी के साथ में इसका जो मेन फीचर बताया था आपको, क्या बताया था, सिलिकन साइड पाया जाता है, और एक सेल्फ मल्चिंग होता है। सेल्फ मल्चिंग बताया था आपको उस टाइम की जब ड्राई कंडीशन होती है, थोड़ी मॉइस्चर कम हो जाती है, तो ये क्या करता है अपनी जो अपर सरफेस होती है ना उसको हार्ड कर लेता है। हार्ड करने से क्या हो जाएगा, वो सेल्फ मल्चिंग की तरह बिहेव करने लग जाता है। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने देख लिया था, और उसी के साथ इसके अंदर मैंने बताया था कि इसको एसी टाइप की सोइल बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। तो आप लास्ट लेक्चर में भी पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। तो अपनी आप थोड़ा थोड़ा इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख लें। नेक्स्ट बात पर बताया था आपको मोलिसोल। तो मोलिसोल जब भी ऑर्डर आपके सारे दिमाग में आ जाए तो आपको दिमाग में एक चीज लेके आना है कि मोलिसोल आ गया, तो मोलिसोल का फॉर्मेशन हो रहा है जितने भी ग्रासलैंड जो वेजिटेशन एरिया है, जहाँ जहाँ ग्रासलैंड अपने को दिख रहे हैं वहाँ कौन सी ऑर्डर का फॉर्मेशन सोइल ऑर्डर, और जब हो रहे हैं तो वहाँ पर कुछ अमाउंट में अपने को क्या मिल रहा था, ऑर्गेनिक मैटर। ग्रासलैंड है तो ऑफिशियल जरूर की ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर जैसे जो इनहेरेंट मतलब इसकी आनुवांशिक जो क्षमता थी, इसकी कैपेसिटी थी, वो क्या थी, इसकी अच्छी थी, मतलब मोस्ट क्या था, फर्टाइल ऑर्डर माना गया था किसके अंदर, वर्ड के अंदर। क्यों, क्योंकि ये ग्रासलैंड के अंदर पाया जाता था, उसके अंदर थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर होता था। ऑर्गेनिक मैटर के साथ में सोइल की क्वालिटी भी अच्छी होती थी, इसलिए इसकी फर्टिलिटी भी क्या होती थी, अच्छी होती थी मोली सोइल की।
उसके बाद बताया था एरिडिसोल। एरिडिसोल का मेन कंसेप्ट आपको बताया था कि एरिड आपको दिमाग में आ जाए तो मतलब एरिड रीजन आ गया, एरिड रीजन आ गया मतलब वहाँ पर मॉइस्चर की कमी होगी, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो वाटर की, तो वाटर की प्रॉब्लम की वजह से जितना भी अपना थार डेजर्ट वगैरह है वहां पर जो सोइल देखने को मिलती है वो कौन सी थी, एरिडिसोल। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात, उसके बाद बात किया था एलिपिसोल। एल्पिसोल की बात किया था तो आपको स्टार्टिंग में ALF एल्फ वर्ड याद रखना था, एल्फ से निकालना था यहाँ पर से एल्यूमिनियम और फेरस, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और फेरस की यहाँ पर इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा था, इसलिए इसका कलर भी रेड कलर हो रहा था। तो इसकी स्पेसिफिक कलर वहां पर देख लेते हैं इसका, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन, जो 6 नंबर का ऑर्डर है वो है स्पोडोसोल, ठीक है। अब जो स्पोडोसोल है तो स्पोडोसोल का आपको मेन कंसेप्ट याद रखना है कि जो स्पोडोसोल है इसका जो मेन कंसेप्ट ये है कि जो एक्यूमुलेशन करते हैं इसका रेस्क्यू ऑक्साइड का, तो ये जो होता है ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ रेस्क्यू ऑक्साइड प्लस ह्यूमस। तो ह्यूमस का रेस्क्यू ऑक्साइड का क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं। सिर्फ तो आपको दिमाग में इतना आना चाहिए, जैसे आपको स्पोडोसोल दिमाग में आ गया तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि एक्यूमुलेशन कर रहा है रेस्क्यू ऑक्साइड का, ठीक है। ऐसे वो भी याद रख सकते हो। एक इसका कंसेप्ट ऐसे आ गया कि इसके अंदर क्या आ रहा है, पोर्ट, और पोर्ट वर्ड देख के आपको याद दिमाग में आना चाहिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पोर्टोलाइजेशन हो रहा है, वो पोर्टोलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और पोर्टोलाइजेशन आपको मैंने सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस भी पढ़ाया था। आपको एक एक जो लेक्चर होता है लास्ट लेक्चर से अपन लिंक करते हैं, तो लास्ट लेक्चर को अपन को अच्छे से आपको देखना है। यदि कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारी जो जितने 12 लेक्चर हो गए उनको आप एक बार जाकर देख सकते हो, क्योंकि वो चीजें लिंक करती है। मैंने सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस वाले में पढ़ा दिया था। सोइल फॉर्मिंग में जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस बहुत सारी सोइल ऑर्डर को डिफाइन करती है यहाँ पर। तो आपने यदि सोइल फॉर्मिंग वाला अच्छे से लेक्चर लिया है तो यहाँ पर आपको सोइल ऑर्डर समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने स्पोडोसोल का कंसेप्ट बताया कि एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड, जैसे आपके दिमाग में एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड दिखाई दिए तो आपको पोर्टोलाइजेशन दिमाग में आना चाहिए। तो स्पोडोसोल का जो फॉर्मेशन भी होता है ना वो किससे होता है, पोर्टोलाइजेशन से होता है। तो इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, पोर्टोलाइजेशन से। तो पोर्टोलाइजेशन की जो प्रोसेस थी सोइल फॉर्मिंग की, उसकी वजह से कौन से ऑर्डर का फॉर्मेशन सोइल ऑर्डर का होता है, स्पोडोसोल का, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, सेस्क्यू ऑक्साइड। और सेस्क्यू ऑक्साइड मैंने बताया था कि जो पोर्टोजोल होती है, पोर्टोजोल का वहां भी बताया था कि इसका मीनिंग जो होता है अंडर एच, मतलब एच जैसा होता है, मतलब राख के जैसा कलर का इसका होता है। और इसके अंदर वो जो इसका जो टर्म्स दिया था हमारे जो फादर ऑफ सोइल साइंस डोकोचिव ने 1875 में, और मोस्टली फाउंड इन कूल एंड ह्यूमिड एरिया के अपने को देखने को अंदर ही मिलती, ठीक है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो अपने इंडिया के अंदर नहीं देखी जाती, नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया, नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया। लेकिन कुछ मात्रा में यदि अपन को मतलब हो भी सकती है, मे बी अपने को जो अपना ये जो हिमालय वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट वाला, जो नॉर्थ वेस्ट जो हिमालय वाला पार्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट जो हिमालय वाला जो पार्ट अपने को उसके अंदर कुछ मतलब देखने को मिल सकती है। लेकिन अपने को डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछता है तो ये कि स्पोडोसोल अपने को पाई जाती नहीं पाई जाती अपने इंडिया में, फिर नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया है कौन सी स्पोडोसोल, जब रिपोर्टेड नहीं तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी इतनी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट जिसको मैंने बताया कि एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड, जैसे दिमाग में स्पोडोसोल है, पोडो मतलब पोर्टोलाइजेशन में क्या हो रहा था कि सेस्क्यू ऑक्साइड का आपने हो रहा था, वहां पर मैंने कंप्लीट आपको सेस्क्यू ऑक्साइड से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे थे सोइल के ऊपर वो मैंने बताया था, क्योंकि सेस्क्यू ऑक्साइड था। और सेस्क्यू ऑक्साइड मतलब मैंने बताया था जहां भी आपको सेक्स छोड़ देगी तो वहां पर सिलिका ज्यादा मौजूद होगी, और जहां जहां भी सिलिका ज्यादा होगी मतलब सोइल में सिलिका ज्यादा होती है, और सिलिका जब ज्यादा होती है तो सिलिका के बेसिस पे भी इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। तो ये जो सोइल होती है इसकी जो एसिडिटी होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है, एसिडिक टाइप की सोइल होती है, ठीक है। मतलब सिलिका अमाउंट में ज्यादा है तो सिलिका की मैंने लास्ट टाइम मिनरल्स पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि जो सिलिका ज्यादा होता है तो सिलिका ज्यादा होने की वजह से इसकी जो न्यूट्रिएंट होते हैं न्यूट्रिएंट पावर कम होती है, तो इसकी जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो जब ये सब न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी वाटर होल्डिंग, तो नेचुरली इसकी जो फर्टिलिटी है वो भी क्या होती है, पोर होती है। इतना दिमाग में बैठ गया आप, इसमें इतना दिमाग में याद रखना कि एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड, जैसे सेस्क्यू ऑक्साइड का दिमाग में आता है आपको स्पोडोसोल याद आना चाहिए, उसका पूरी प्रोसेस आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि वो एच लाइक होती थी और इसमें जो प्रोसेस होती थी
उसमें अपर जो पोर्शन था उसमें से ऑक्साइड आ जाता था, उसकी वजह से ये एसिडिटी हो जाती थी। जो सोइल होती है एसिडिक टाइप की सोइल होती है, ठीक है। ये दिमाग में एसिडिक टाइप सोइल थी, और एक साथ में इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी कम थी, तो नेचुरली ये फर्टिलिटी भी इसकी क्या थी, पुअर थी। यहाँ दिमाग में रहे। उसी के साथ एक पॉइंट याद रख सकते हो, स्पोडोसोल होता है ना, ये स्पोडोसोल किससे डेवलप होता है, एल्फिसोल से। एल्फिसोल का डिग्रेडेशन होता है, और डिग्रेडेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोडोसोल का, ठीक। तो क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि किसके डिग्रेडेशन से या किसके अल्टरेशन से फॉर्मेशन होता है स्पोडोसोल का, तो वहां पर आंसर आप देख क्या लिख करके आओगे, एल्बिसोल के, ठीक। और ये ह्यूमिड एंड कूल क्लाइमेट में अपने को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अपने इंडिया के अंदर ये देखी सोइल नहीं जाती, ठीक। अब स्पोडोसोल की बात करते हैं अल्टीसोल की। अल्टीसोल की बात करेंगे तो अल्टीसोल जो होता है ये कॉमनली नोन एज द रेड क्ले सोइल आर डिफाइंड एज मिनरल सोइल which contain no calcareous material anywhere within the soil, have less than 10% weatherable minerals in the extreme top layer of soil, and have less than 35% base saturation throughout the soil, ठीक है। इसके अंदर बेस सेचुरेशन आपके दिमाग में रखना है एक तो, ठीक है। अब यहाँ पर अपन दो ऑर्डर साथ में पढ़ेंगे, एक पढ़ रहे हैं अपने अल्टीसोल, उसका जस्ट नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे ऑक्सीसोल। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो अपन यहाँ पर ऑर्डर पढ़ रहे हैं अपन डेवलपमेंट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो एंटीसोल जो होते हैं वो सबसे लिस्ट डेवलप पढ़ाया था मैंने आपको उस टाइम, और जो ऑक्सीसोल था वो मोस्ट डेवलप ऑर्डर बताया था। तो जो मोस्ट डेवलप ऑर्डर है मतलब डेवलपमेंट इतना ज्यादा होगा तो उसके अंदर वेदरिंग भी बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती थी, तो वैसे ही अल्टीसोल के अंदर भी वेदरिंग पाई जाती है, लेकिन थोड़ी लेस होती है किससे, ऑक्सीसोल से। तो ऑक्सीसोल का और अल्टीसोल का इसका दोनों का कंसेप्ट क्या है, वेदरिंग है, ठीक है। अल्टीसोल का आपको कंसेप्ट याद रखना है वेदरिंग, किसके अंदर वेदरिंग पाई जाती है, मतलब ज्यादा ज्यादा अमाउंट में नहीं, बट 10% तक इसके अंदर वेदरिंग मिनरल्स की देखने को मिलती है। जब जब वेदरिंग देखने को मिलती है तो इसमें वेदरिंग से मिनरल्स का क्या हो जाता है, लीचिंग लॉस ज्यादा होता है। लीचिंग लॉस ज्यादा होने की वजह से जो मिनरल्स होते हैं जैसे नीचे जाएंगे तो अपर सरफेस में क्या हो जाता है, एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है सोइल की। तो इसलिए इसकी जो सोइल की जो एसिडिक होती है इसकी नेचर, तो पीएच लेस देन 5 होती है, किसकी होती है, जो अल्टी सोइल की। और मैंने बता दिया क्यों होती है, क्योंकि इसका जो मेन कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है तो वो क्या रखना है, वेदरिंग। वेदरिंग की वजह से क्या होता है, लीचिंग लॉस हो जाता है, और लीचिंग लॉस होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑयल जो होती है थोड़ी एसिडिक अपने को यहाँ पर मिलती है। उसके बाद बात करेंगे तो वेदरिंग हो रहा, और जब मैंने मिनरल्स वाले टॉपिक में पढ़ाया था आपको, वेदरिंग जब होता है ज्यादा अमाउंट में, जब वेदरिंग होता है तो वहां पर अपने को क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं, एल्यूमिनियम हो गया, फेरस हो गया, इनके क्या देखने को मिलती है अपने को, ऑक्साइड वहां पर देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है, जहां जहां भी अपने को क्या हो रही है, वेदरिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लास्ट के जो क्लासें हैं वही अपने को यहाँ पर कोरिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, उसी बेसिस पे आपको उस चीजों को याद रखना है, ठीक है। जब वेदरिंग हो रही ज्यादा तो एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड ज्यादा पा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड ज्यादा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए इनका जो कलर होता है ये रेडिश कलर के, येलोइश कलर के ये होते हैं, ठीक है। तो इसकी इस वजह से ऑक्सीसोल का और अल्टीसोल का, दोनों सोल का जो कलर होता है ना वो रेड टू येलो कलर ही आपने को देखने को इसका मिलता है, ठीक है। तो ये सब किसकी किसकी वजह से आ रहा है सर, तो अपने कंसेप्ट क्या था, एक वेदरिंग वाला था, वेदरिंग से अपन इसको आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वेदरिंग की वजह से लीचिंग हो रहा है, लीचिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, सोइल का एसिडिक नेचर हो रहा है, और उसी के साथ क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड है तो इसका कलर भी किस किस टाइप का हो रहा है, रेड कलर का। तो अल्टीसोल आपके दिमाग में आए, ऑक्सीसोल दिमाग में आए, तो एक कंसेप्ट याद में आना है वेदरिंग। और वेदरिंग अल्टीसोल में थोड़ा कम पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीसोल में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का वेदरिंग पाया जाता है। उसी के साथ एक दिमाग में रखना आपने, इसमें इसमें डोमिनेंट जो मिनरल्स होते हैं, डोमिनेंट मिनरल केल्विनाइट होता है। जब मैं आपको क्ले मिनरल्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि जो केल्विनाइट होता है इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में, या मतलब होता ही नहीं इसके अंदर श्रिंकर स्वेलिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसकी तो जब केल्विनाइट इसमें डोमिनेंट है तो मतलब सीधी सी बात है कि जो श्रिंकर स्वेलिंग की प्रॉपर्टी किसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी अपने को, अल्टीसोइल के अंदर, ठीक। बेस सेचुरेशन की आप यहाँ पर बात कर सकते हो, इसका जो बेस सेचुरेशन होता है लेस देन 30% होता है। इसी के साथ मैंने तो आपको दो ऑर्डर बताया था कि जो एल्फिसोल था उसका जो बेस सेचुरेशन था वो कितना था, ग्रेटर देन था 30% से, ठीक है। वो थोड़ा से हैवी था। तो यहाँ पर बात होगी इसका आपको वेदरिंग कंसेप्ट से इसको पूरा कोरिलेट करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल के जो कंसेप्ट है, ऑक्सीसोल का मेन कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि ये क्या आता है, स्ट्रोंगली वेदर सॉइल होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्ट्रोंगली वेदर सॉइल। ये क्या होती है, स्ट्रोंगली वेदर सॉइल होती है।
अब जब मैंने बताया कि वेदर सोइल है ये, तो स्ट्रॉन्गली वेदर सोइल है, तो इसमें क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गली वेदर्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गली वेदर सोइल है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर क्या हो जाए, वेदरिंग होने की वजह से इसका जो लीचिंग होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। लीचिंग लॉस भी इसके अंदर ज़्यादा होता है। जब लीचिंग लॉस ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो इसके अंदर अपन क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट जो सोइल होती है अपनी, ये होती है। और ये सोइल होती है, फ्लूइड ऑक्सी सोइल की यदि बात करें तो अपने इंडिया के अंदर ये देखने को अपने को नहीं मिलती। लास्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे कि कौन कौन सा ऑर्डर इसके अंदर नहीं देखने को मिलता। उसके बाद बात करते हैं इसकी, ये सोइल फॉर्मेशन, ऑक्सी सोइल आर वेदरिंग, ह्यूमिफिकेशन एंड परटर्बेशन ड्यू टू एनिमल फाउंड इन ह्यूमिड एरिया, और ये अपने को ह्यूमिड एरिया के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑक्सीसोल और अल्टीसोल में अपने को देख के दिमाग में रखते हैं कि वेदरिंग इसमें ज़्यादा वेदरिंग होती है, इसमें थोड़ा कम हो रहा था, तो कम हो रहा था उसके अंदर वेदरिंग, इसमें तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से लीचिंग लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बहुत कम होते हैं, इसलिए इसको अपन मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सोइल के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, और जब बताया कि वेदरिंग बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन किसकी है इसके अंदर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और उसके हाइड्रोक्साइड था वो, उसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो किसका होता है, रेड एंड येलोइश। यही बात अच्छी है, पूरा जो मैंने बताया कंसेप्ट पूरी चीज़ें घूम रही है, और वो मेन कंसेप्ट है वेदरिंग। तो आपको अल्टीसोल ऑक्सीसोल में इतना दिमाग में याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोसोल। जहाँ जहाँ भी आपके दिमाग में हिस्टोसोल आ गया, अब मैं आपके दिमाग में क्या आ रहा है, हिस्टोसोल, तो हिस्टोसोल आते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर। तो इसके अंदर जो होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर बहुत अमाउंट में ज़्यादा होता है। अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, बहुत अमाउंट में ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा। वाटर 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 की बात करें या मॉइस्चर की बात करें, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ह्यूमस होती है, क्योंकि ह्यूमस, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो ह्यूमस की अमाउंट ज़्यादा है। जब ह्यूमस की अमाउंट ज़्यादा है तो क्या करेगा ये वाटर को रिटेन करके ज़्यादा रखते हैं, तो वाटर को रिटेन ज़्यादा करके रखा जाएगा तो लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर वाटर होगा, तो लीचिंग लॉस बहुत ज़्यादा होता रहता है। लीचिंग लॉस होगा इसकी वजह से। और इसी के साथ मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब ह्यूमस होगा तो उसके अंदर में पूरा ऐसे वाटर लो कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को उसको सोइल को कल्टीवेट नहीं कर सकते। जब कल्टीवेट नहीं कर सकते तो ये क्या होती है, नॉट बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो ये अपने को मतलब क्रॉप के लिए इतनी बेस्ट अपने को नहीं होती। उसी के साथ इसमें नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक से बात करें तो ये वेरी लो ब्लड डेंसिटी, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है, ह्यूमस जाने की वजह से ब्लड डेंसिटी बहुत कम होती है। और जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मतलब मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा रिटेन करके रखता है यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, इसलिए उसका प्रॉपर ड्रेनेज भी नहीं होता। ड्रेनेज क्या होता है, मतलब उसका एक्सेसिव जो वाटर होता है, ज़्यादा अमाउंट में जो पानी होता है उसको मतलब निकालना, नेचुरली निकाले या आर्टिफिशियली, तो उसको अपन ड्रेनेज बोलते हैं। इसके लिए इसके अंदर ड्रेनेज की भी वो जो देखने को अपने को कम मिलती है। तो पूर्ण ड्रेनेज होता है, जो होता है वो आपको मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, जो क्या करता है वाटर को वेरी ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, उसके बाद जब ह्यूमस ज़्यादा है तो ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमस में एसिडिक सब्सटेंस भी होते हैं, तो एसिडिक सब्सटेंस है तो सीधी सी बात है इसकी, तो सोइल की पीएच होगी वो क्या होगी, एसिडिक होगी। ठीक, तो एक चीज़ से लिंक करता है। इसमें दिमाग में आपको ये रखना था कि हिस्टोसोल आ गया तो मेरे को दिमाग में लेके आना कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वहाँ पर वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ह्यूमस ज़्यादा है। ह्यूमस की अपनी खुद की नेचर होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोलाइड फॉर्म में होता है। कोलाइड फॉर्म में होने की वजह से इसके अंदर पोरोसिटी भी ज़्यादा होती है, और पोरोसिटी ज़्यादा होने के बाद ये वाटर को अच्छे से रिटेन करके रखता है, और वाटर को रिटेन करके क्या वाटर लॉक कंडीशन टाइप की सोइल के अंदर क्रिएट कर देता है। उससे धीरे धीरे लीचिंग लॉस भी ज़्यादा होता है। तो लीचिंग लॉस के साथ इसमें न्यूट्रिएंट भी नहीं होते, और इसके साथ में इसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसको हम कल्टीवेट भी नहीं कर सकते अच्छे से प्रॉपरली। तो इसके लिए ये बेस्ट नहीं है किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए भी। ठीक है, इतना दिमाग में आपको चीज़ को रखना है। ठीक, उसके बाद मोस्ट आर द acidic and many are very deficient in major plant nutrient which are washed away in the कंसिस्टेंटली मॉइस्ट सोइल। वो ये चीज़ मैंने बताया कि ज़्यादा अमाउंट में होता है तो लीचिंग लोग धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है, तो जितने भी अपने मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपनी इसके डेफिशिएंसी अपने को इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं एंडीसोल की। जो एंडीसोल है, एंडीसोल और लास्ट का जो बचेगा वो गैलीसोल। इसमें आपने इतना कुछ ज़्यादा याद रखने नहीं है। एंडीसोल में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका जो मेन कंसेप्ट है वो वल्कोनिक एसिड है। वल्कोनिक एसिड की वजह से क्या हो रहा है, ये सोइल मतलब इसका सोइल का फॉर्मेशन होता है, इतना दिमाग में याद रखना है। इसके साथ इसके अंदर एमोर्फस कॉलर्स होते हैं, मेटेरियल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद दीज आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन, मतलब अपनी इंडिया में नहीं मिलती, लेकिन कुछ अभी केस में प्रेजेंट टाइम में अंडमान एंड निकोबार के अंदर अपने को देखने को मिली है, इवन इंडिया में नहीं मिलती। उसी के साथ इसमें आपको याद रखना कि फर्स्ट टाइम ये रिपोर्टेड हुई थी जापान के अंदर। बस इसके अंदर इतना दिमाग में रखना है कि वल्कोनिक एसिड से फॉर्म होती है, एमोर्फस इसके अंदर कोलर मेटल पाए जाते हैं, ठीक है। जापान में फर्स्ट टाइम देखी गई थी। उसके बाद गैलीसोल, गैलीसोल में इतना याद रखना कि जितने भी ये मतलब जमी हुई सोइल टाइप में होती है, मतलब एक ग्लेशियर टाइप की सोइल में होती है, वहाँ पर मतलब इसके अंदर परमापोरेस्ट की जैसी कंडीशन होती है, वहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, ठीक है, गैलीसोल। और उसके साथ इसमें गैलीसोल में ये भी अपनी इंडिया में अपने को रिपोर्टेड नहीं होती है। और मोस्टली रिसेंट एडेड सोइल ऑर्डर 12 नंबर का वो कौन सा है, यही है अपना 12th ऑर्डर, वो गैलीसोल, ठीक है। गैलीसोल में इतना याद रखना कि जितने भी नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैलीसोल के बाद। तो गैलीसोल के बाद अपने जो कितने अपने ऑर्डर इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, तो टोटल जो है 7 ऑर्डर हैं वो इंडिया के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें आता है इंसेप्टिसोल, आता है एंटीसोल, एरिडीसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल, मोलिसोल और वर्टिसोल, ठीक है। ये तो अपने को 7 ऑर्डर होते हैं इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और 4+1, 4+1 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो इस्टोसोल है, इस्टोसोल अपने को मतलब हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, इसके ऊपर बड़ी सस्पेंस है, तो इसके लिए 4+1 मैंने लिखा, क्योंकि वो जो 4 ऑर्डर है ये अपने को भी इंडिया के अंदर बिल्कुल भी रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन इस्टोसोल को अमाउंट में मतलब देखने को मिल सकता है, हो सकता है, इसके ऊपर रिसर्च अभी चल रहा है। इस्टोसोल को भी अपन काउंट करेंगे, भी मतलब रिपोर्टेड नहीं है, बट अपन अपने को दिमाग में रखना है कि इसके ऊपर भी क्लियर है नहीं कि है या नहीं है, इसके ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको जो टोटल तो 5 याद रखनी है, ठीक है। गैलीसोल, ऑक्सीसोल, एंडीसोल, स्पोडोसोल, क्रिस्टोसोल, ठीक। तो ये टोटल अपने बात कर लिया 12 ऑर्डर की, और बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्डर किया है, बताया मेरे को बिल्कुल कंसेप्चुअली आपको एक चीज़ बताया। और ये ऑर्डर आपको जब भी समझ में आएगा जब आपके मेरे लास्ट के लेक्चर आप अच्छे से देखे होंगे, तो ही, क्योंकि लेक्चर नहीं देखूंगा आपको चीज़ें लिंक नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको किससे लिंक करके बताया, आपको कंसेप्ट किससे लिंक किया है, सॉइल फॉर्मिंग वाले प्रोसेस से, ठीक है। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चीज़ को शेयर कीजिए, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपन नेक्स्ट वीडियो अपना होगा सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल कितनी मतलब 7 to 8 टाइप की सॉइल अलग टाइप की इंडिया की, उसके बारे में अपन लेक्चर नंबर अपना 14 होगा, उसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।